गुरु मंत्रा सिविल क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जो है केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रतियोगी परीक्षा में जो भी केमिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं उस सबको जो हम लोग जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग देखें इसका महत्व, तो अगर 30 नंबर का पीसीएस वगैरह में प्रश्न पूछा जाता है साइंस का, तो कहीं ना कहीं 1/3 जो है इसका जो है वो स्थान है। अदरवाइज हम लोग देखें कि केमिस्ट्री को जो है अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें भी जो है मतलब कि 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो पूछने का मतलब कि ट्रेंड जो है वो चलता आ रहा है। तो इस तरह से कई मायने में जो है, चाहे वो आने वाले समय में ग्रेजुएट लेवल का परीक्षा हो या मतलब कि बीएसएससी का ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा हो, या बिहार के अलावा अन्य राज्यों में जो प्रतियोगी परीक्षा होती है, चाहे वो सिविल सर्विस की हो, अन्य स्टेट की, तो उस समय जो है हम लोग जो है इसके लाभ को हम लोग जो है उठा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं हैं उसमें हम लोग जो है कैसे केमिस्ट्री के माध्यम से जो है अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। और हम लोग आज जो देखने का प्रयास करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री में सबसे पहले कि इसका ओरिजिन क्या है, इसका जो है वो ओरिजिन देखेंगे, पहले ओरिजिन देखेंगे और ओरिजिन और इसका जो है डेफिनेशन देखेंगे, ओरिजिन के साथ जो है डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग ये देखेंगे केमिस्ट्री में कि इसका क्या क्या ब्रांचेज है। कई चीज़ों को सुनने के बाद हमें लगता है एक ही है, बाद में फिर पता चलता है कि दोनों अलग अलग है। तो ब्रांचेज को भी हम लोग इसमें देखेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन टॉपिक जो है इसमें जो है हमारा जो है एग्ज़ाम फ्रेंडली है। और एग्ज़ाम फ्रेंडली में को भी जो हम लोग जो है 2 से 3 भागों में बांटेंगे। एक हम लोग जो बांटने का काम करेंगे टॉपिक को, वो हमारा रहेगा कि सबसे पहले जो है कि एकदम जो है वो हमेशा जो है वो ध्यान में रहना चाहिए, वो जिसको हम लोग वीवीआई बोलते हैं। और एक हम लोग जो है जो इम्पोर्टेंट है उसको देख सकते हैं, और एक जो हम लोग जो है लेस इम्पोर्टेंट है उसको भी देख सकते हैं, लेस इम्पोर्टेंट। और लास्ट हम लोग क्या करेंगे, जस्ट रीड कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं रीड सबको करना है, और रीड करने वक्त हम लोग को ये पता खुद ब खुद चल जाता है जब हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक को एक बार देख लेना है। ये तमाम चीज़ें जो है हमें देखने के लिए मिलता है। तो आइए हम देखते हैं कि आज जो केमिस्ट्री जो है वो किस रूप में जो है हमारे बीच मतलब कि कैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन सा ओरिजिन में हम लोग यही देखते हैं कि मिस्र का जो है कीमिया वर्ड जो है, मिस्र का जो कीमिया वर्ड है, और कीमिया वर्ड जो है वो अर्थ दिखाता है वो काले रंग का, कीमिया से काले रंग का आता है। और हम लोग जो है कीमिया से काले रंग, और जनरली जब डेफिनेशन हम लोग देखेंगे वहीं से कीमिया, और कीमिया से ही केमिस्ट्री है। जनरली हम लोग देखेंगे कि जो भी मतलब कि विज्ञान की उस शाखा में जिसमें किसी भी पदार्थ का क्या करेंगे हम लोग जानते हैं, गुण जानते हैं, उसका जो है वो संगठन मतलब कि किन किन चीज़ों से मिलकर जो है वो बना हुआ है, हम लोग वो जानते हैं। चाहे वो उसका संरचना की बात करें जिसको हम लोग जो है स्ट्रक्चर बोलते हैं, संरचना की बात करें वो हो हमारा। उसके बाद जो है फिर उसका जो है यूजेज है, उपयोग है। ये तमाम चीज़ें जिस बुक के माध्यम से मिलती है हम उसको जो है जनरली केमिस्ट्री करते हैं। और एक प्रश्न आया भी है कि केमिस्ट्री का फादर जो है वो लेवोजियर को कहा जाता है, लेवोजियर को फादर कहा जाता है। 65th में जो है इस तरह का प्रश्न आया हुआ है, हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज द मतलब कि लेवोजियर इज फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो बोथ थिंग्स जो हम लोग इसमें जो है ये देखेंगे कि लेवोजियर जो है ये जो प्रॉपर्टीज हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूजेज हो गया, तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखते हैं।
अब हम लोग जो है देखते हैं इसमें कि इसका जो अन्य एडवांटेज हम लोग ये देखते हैं कि जनरली केमिस्ट्री को हम लोग जो केमिस्ट्री होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि चलिए, तो केमिस्ट्री में हम लोग जो है जैसे कि एक जटिल संरचना के बारे में व्याख्या करता है और नए नए पदार्थों को बनाने में ये जो है ये मदद करता है, नए नए पदार्थों को बनाने में मदद करता है। और उसको बनाने के साथ ही क्या होता है कि दैनिक जीवन में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, कपड़ा हो, खाद्य पदार्थ हो, कपड़ा हो, कागज़ हो, स्याही हो, दैनिक जीवन में अन्य प्रयोग है, दैनिक जीवन में अन्य कोई प्रयोग में हो, डेली यूजेज लाइफ हो, मेडिसिन हो, तो ये सब चीज़ों में जो है, चाहे वो पॉलीथीन हो, जनरल हम लोग देखते हैं पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, ये सब चीज़ें जो है, सीमेंट हम लोग देखते हैं घर बनाने में, सीमेंट हो गया, सौंफ हो गया, साबुन जिसको बोलते हैं, डिटर्जेंट हो गया जिसको हम लोग जो है सर्फ बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग जो है देखते हैं कि कैसे कैसे जो है मतलब कि हमारे डेली यूजेज में ये सब चीज़ें जो है ये भी केमिस्ट्री से आया हुआ है। और इसी का कह सकते हैं कि सभी पदार्थों को उत्कृष्ट से उत्कृष्टम जो रूप जो है वो रसायन विज्ञान का ही देन है, इस तरह से हम लोग देखते हैं। और इससे हम लोग तरह तरह की चीज़ें जो है वो अभिक्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और यही यही है कि आज यही अगर मेडिसिन है तो लोगों के लिए जीवन रक्षा का काम भी करता है। तो तरह तरह की चीज़ें जो हम देख सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसके बाद जो है कई सारे जो जटिल अभिक्रिया है उसकी जानकारी जो हमें इसके माध्यम से मिलती है। जैसे कि हम लोग देखते इसी के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जैसे कि अगर सन से अगर एनर्जी मिलता है, सोलर एनर्जी, सन से अगर सोलर मिलती है तो उसके उत्पत्ति अगर हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो उत्पत्ति के साथ साथ जो है हम लोग ऊर्जा के नए न्यू सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी प्राप्त करते हैं, देखते हैं। इसी के न्यू सोर्सेस ऑफ एनर्जी को भी हम लोग देखते हैं। इस तरह से रसायन विज्ञान जो है, केमिस्ट्री जो है वो साइंस का जो है वो महत्वपूर्ण ब्रांच बन के रह गया है और जिसके बिना जो है विज्ञान का अन्य शाखाओं का अध्ययन करना जो है वो असंभव जान पड़ता है। और इसके अलावे जो है हम लोग देखेंगे कि ये जो केमिस्ट्री है वो कई कई भागों में बांटा हुआ है। सबको हम लोग जो है बारीकी से देखने का कार्य करेंगे। केमिस्ट्री जो है वो 2-3 भागों में बांटा हुआ है। जनरली हम लोग जो है एक इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री को हम लोग जो देख रहे हैं आज, इसमें हम लोग देखते हैं कि चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, एक फिजिकल केमिस्ट्री हो, एक इनऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। और ये सब जो है 11-12 में ये सब जो है चर्चा में रहता ही है। एक हमारा जो है वो ऑर्गेनिक रहता है। तो ये 2-3 टाइप जो है इसमें हम लोग देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में जो है हम लोग जो भी पदार्थ है, जो भी मैटर और उसमें होने वाले परिवर्तन को पढ़ते हैं। मैटर एंड चेंजिंग, मैटर और जो है उसमें चेंज क्या हो, उससे क्या सब होता है, ये जो है शो करता है फिजिकल में। वही हम लोग अगर बात करें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक में जो है किसी भी पदार्थ का क्या देखते हैं, गुण देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। गुण देखा जाता है जिसको मतलब कि, और अन्य चीज़ें में जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे कि इनऑर्गेनिक में हम लोग जो है H2O के बारे में देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में देखते हैं, H2SO4 के बारे में देखते हैं। ये सब चीज़ें जो हम लोग इसमें देखने का कार्य करते हैं। वही ऑर्गेनिक में जो है इसमें जो है कार्बन जिसमें मजबूती से अपनी सहभागिता लेता है, उसका जो है हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। इस तरह से हम लोग इसमें देख पाते हैं कि तरह तरह की चीज़ें जो है इसमें एक साथ समावित होती है।
और इसके अलावे हम लोग जो देखेंगे इसमें कि ऑर्गेनिक में ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इसमें जो है ऑर्गेनिक में हम लोग जो है वो कार्बन से जुड़ा हुआ, जैसे कि चाहे वो मीथेन हो, इथाइल अल्कोहल हो, C2H5OH हो, ये सब चीज़ जो है हम लोग ऑर्गेनिक में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में अन्य चैप्टर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा वो हम लोग देखेंगे, चाहे वो मैटर हो। हम एक ब्रीफली बस चर्चा करते हैं, एक मैटर हो। मैटर में जो है मैटर का डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, और मैटर जो है वो क्या प्रॉपर्टीज़ है, कैसे बनता है, क्या स्ट्रक्चर है, वगैरह वगैरह जो हम लोग जो है मैटर के बारे में पढ़ेंगे। देन जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये इससे ही प्रश्न पूछा जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। मैटर हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम लोग अन्य देखेंगे तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है तत्व को जो है वो गुणों के आधार पे जो है बांटा गया है, तो वो हम लोग देखेंगे। फिर धातु में, अधातु में, वगैरह वगैरह जो हम लोग इसको देखते हैं। देन जो है हम लोग जो है केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे। केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे। केमिकल बॉन्डिंग से भी कई बार जो है प्रश्न देखने को मिलता है, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड हो या अन्य जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, या कई भी हो, कैसे जो कार्बन के जो परमाणु है वो कैसे साझा करते हैं, तो तरह तरह के कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कितना स्ट्रांग होता है, कौन मतलब कि आयन होता है, कौन ये पॉजिटिव रहता है, कौन निगेटिव रहता है, कैसे जैसे कि हम लोग जो है सोडियम का जो है 281 लिखते हैं, और फिर देखते हैं कि एक जो है ये डोनेट कर देता है, इसलिए हम लोग जो है सोडियम प्लस लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है केमिकल बॉन्डिंग और उसका बॉन्डिंग का टाइप भी देखेंगे, और इसी में देखेंगे हम लोग जो है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, तो इसको हम लोग जो है देखने का उसमें कार्य करेंगे। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इससे प्रश्न भी आया हुआ है कि एक बार पूछा भी गया था कि बेंजीन का जो है C6H6, बेंजीन में कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, तो इसी में जो हम लोग इसको देखेंगे। हालांकि अभी बस एक देख लेते हैं कि अगर हम लोग बेंजीन अगर हम लोग बनाते हैं C6, ये है हमारा C6, और ये जितना है सब जगह कार्बन है, सभी के पास कार्बन है, और C6, और इसका फार्मूला ही होता है C6 और H6, C6H6 जो है ये होता है। और इसमें क्या होता है, एक के बाद जो है ऐसे जो है ये डबल बॉन्ड रहता है, तो इसमें बोला भी जाता है कि अब सिग्मा बॉन्ड देखिए कितना है, 6 6 12, 3 है पाई बॉन्ड, और 12 है सिग्मा बॉन्ड। जब एक बॉन्ड रहता है इस तरह से तो उसको बोलते हैं सिग्मा, एक को बोलते हैं सिग्मा, और एक से मतलब 2 वाला जो रहता है इस तरह से उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग जो केमिकल बॉन्डिंग में ये सब हम लोग जो देखने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो रेडियो एक्टिविटी देखेंगे। रेडियो एक्टिविटी में हम लोग पहले तो देखेंगे कि रेडियो एक्टिव जो है एलिमेंट क्या है, रेडियो एक्टिव जो है वो एलिमेंट क्या है, और फिर जो है रेडियो एक्टिव में जैसे कि हम लोग एक साधारण उदाहरण हाइड्रोजन का ही लेंगे कि, और ये जो ट्रिटियम है वो खुद जो है मतलब कि रेडियो एक्टिव है। फिर जो है मैडम क्यूरी का योगदान क्या है, फिर ये कैसे मतलब कि
अन्य जगह से ये प्राप्त किया जाता है, चाहे वो अल्फ़ा हो, बीटा हो, फिर गामा हो, सबका डिफरेंस क्या हो, ये सब चीज़ें हम लोग जिसमें देखने का काम करेंगे। इससे हम लोग जो है एक्सरा वगैरह का जो क्या कार्य है, क्या खोज है वगैरह वगैरह हम लोग इसमें देखने का कार्य करेंगे। अब हम लोग जो है इसके अलावा जो है एसिड बेस और साल्ट हम लोग देखेंगे। और इससे पूछा जाता है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, नीले लिटमस को लाल कैसे कर देता है। पिछले एग्जाम में भी इस तरह का प्रश्न पूछा गया। तो ये भी जो है एसिड बेस और ये जो है ये भी चैप्टर जो है वो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से अन्य चैप्टर में अगर हम लोग देखें तो अन्य में भी जो है वो हो जाता है, चाहे वो सॉल्यूशन हो, चाहे वो विलियन हो। सॉल्यूशन में भी जो है कई चीज़ को देखना होता है, जैसे कि सोल्यूट क्या है, सोलवेंट क्या है, जिसको विलायक बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं, समंग मिश्रण क्या होता है, विषमांग मिश्रण क्या होता है। एक तरह तरह की चीज़ें जो है सॉल्यूशन में ये चीज़ें को देखने को मिलता है। और फिर जो है चाहे वो ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, कब ऑक्सीडेशन होता है, कब रिडक्शन होता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तरह तरह की चीज़ें जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में हम लोग इस तरह से देखते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें भी हम लोग जानते हैं कि वही बोला हम लोग CnH2n+2 जो है CnH2n वाला जो है फार्मूला +2 -2 एक में यही रहता है। तो ये सब चीज़ हुए। और फिर कैसे इसको आगे और क्या इसका उपयोग है, तरह तरह का जो कैसे ये समीकरण बनाता है, कि कहाँ में सिग्मा बॉन्ड फिर इसमें प्रयोग होगा, कहाँ में पाई बॉन्ड प्रयोग होगा, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें कि तरह तरह की चीज़ें जो है कैसे वो आ रही है और फिर कैसे हम उसको उस पर रिएक्ट करना है, कैसे हमको उसको समझना है, चाहे वो फिर बाद में फ्यूल हो, चाहे वो फ्यूल हो। फिर जो है इस तरह से जो है और भी जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग जो है उसको देखने का कार्य करेंगे। इसके बाद जो है केमिस्ट्री यूजेज इन आवर डेली लाइफ, और फिर जो है लास्ट में हम लोग जो है मिसलेनियस देखने का कार्य करेंगे। लास्ट में जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हम लोग जो है मिसलेनियस देखेंगे, विविध देखेंगे। इस तरह से केमिस्ट्री के जो एक एक टॉपिक को हम लोग बढ़िया से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ताकि वो सटीक, व्यवस्थित और हमारे जेहन में जो है वो उतरते चले जाए, ताकि जब भी आप परीक्षा में बैठे या टेस्ट सीरीज लगाएं या प्रैक्टिस सेट करें तो आराम से आपका उस चैप्टर का जो प्रश्न है वो सोल्व हो जाए। तो इस तरह से आप जुड़े रहें, लगातार जो है हम बने रहेंगे आपके इस वीडियोस एवं रिकॉर्डेड क्लास के साथ। आप देखते रहें और जो है इस पे आधारित जो है आप अन्य प्रश्नों को भी सोल्व इस टॉपिक से, इस चैप्टर से प्रारंभ करते रहें। तो आज का हमारा जो इंट्रो क्लास था केमिस्ट्री का वो यही है। बाकी हम लोग जो है नए क्लास मतलब कि इसकी जो निरंतरता है वो हमारी बने रहेगी। और तब तक के लिए यहीं तक जो है हम क्लास रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।